आपका स्वागत है दोस्तों अनसुलझे रहस्यों के एक और पेचीदा प्रकरण में। आज हम रॉबर्ट डेविडसन और लेडी इन ब्लैक के जिज्ञासु मामले को उजागर करने के लिए इंडियाना के छोटे से शहर एक्टन में जा रहे हैं। यह 1980 में एक गर्म जून की दोपहर थी और रॉबर्ट डेविडसन एक स्थानीय मोटरसाइकिल चालक एक्टन के पास I-74 की तरफ एक ब्रेक ले रहा था। उसने अपने नक्शे की जांच करने के लिए खींच लिया था, लेकिन आगे जो हुआ वह उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। कहीं से भी एक बिजली के बोल्ट ने रॉबर्ट को मारा, उसे अपनी बाइक से गिरा दिया। उनकी चोटें गंभीर थीं और जब पैरामेडिक्स पहुंचे तो उन्होंने नहीं सोचा था कि वह इसे बनाएंगे। यार, यह आदमी बुरी हालत में है, एक पैरामेडिक ने रॉबर्ट के नब्ज की जांच करते हुए कहा। हमें उसे तेजी से अस्पताल पहुंचाना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे एम्बुलेंस में लोड किया, कुछ अजीब हुआ। शक्ति विफल रही। एम्बुलेंस की बैकअप बैटरी और जनरेटर दोनों मृत हो गए, एक घटना जो बस नहीं होनी चाहिए। जबकि पैरामेडिक्स यह पता लगाने के लिए पाव मार रहे थे कि क्या करना है, एक लंबी काली पोशाक में एक महिला सीधे 1800 के दशक से बाहर, कहीं से भी बाहर दिखाई दी। उसने एक बाइबल ले ली और जोर देकर कहा कि उसे रॉबर्ट को देखने और छूने की जरूरत है। वह कौन है? एक सहायक चिकित्सक ने पूछा, चकित। पता नहीं, लेकिन हम उसे अभी भी स्थानांतरित नहीं कर सकते, दूसरे ने उत्तर दिया। उसे जो कुछ भी करना है उसे करने दें। महिला ने जीभ में जप करना शुरू कर दिया और अपनी बाइबल को बार बार जमीन में पटक दिया। उसने रॉबर्ट को छुआ और सभी बाधाओं के खिलाफ उसकी नब्ज ने जीवन के संकेत दिखाए। कुछ ही क्षण पहले वह मौत के दरवाजे पर था, लेकिन अब एक बेहोश नाड़ी थी। इससे पहले कि कोई उसकी पहचान पूछ सके या उसने ऐसा चमत्कार कैसे किया, काले रंग की महिला रहस्यमय तरीके से गायब हो गई क्योंकि वह आ गई थी। और ठीक उसी तरह एम्बुलेंस की शक्ति वापस आ गई और रॉबर्ट को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। अब यहाँ है जहाँ चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं, दोस्तों। यह महिला कौन थी? वह सही समय पर कैसे दिखाना जानती थी और उसने रॉबर्ट को पुनर्जीवित करने का प्रबंधन कैसे किया? कुछ लोग कह सकते हैं कि यह दैवीय हस्तक्षेप था, लेकिन मुझे लगता है कि कहानी में और भी बहुत कुछ है। यह लगभग ऐसा है जैसे उसके पास किसी प्रकार का विशेष ज्ञान या शक्ति थी जिसने स्पष्टीकरण को परिभाषित किया। रॉबर्ट करीब 2 महीने से कोमा में थे। जब वह आखिरकार जाग गया तो उसे दुर्घटना या रहस्यमय महिला की कोई याद नहीं थी जिसने कथित तौर पर उसकी जान बचाई थी। उनके डॉक्टर उनके ठीक होने से चकित थे, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि कुछ असाधारण हुआ था। आप एक भाग्यशाली आदमी हैं, रॉबर्ट, उनके डॉक्टर ने अपने एक चेकअप के दौरान कहा। अधिकांश लोग बिजली के हमलों से नहीं बचते हैं, अकेले ठीक होने दें जैसा कि आपके पास है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं हूँ, रॉबर्ट ने जवाब दिया, हालांकि वह इस भावना को हिला नहीं सका कि सिर्फ भाग्य की तुलना में उसके अस्तित्व के लिए कुछ और था। इस बीच काले रंग की महिला की कहानी एक्टन के माध्यम से जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी के अपने सिद्धांत थे कि वह कौन थी और उस दिन क्या हुआ था। हो सकता है कि वह एक परी थी, एक स्थानीय ने डिनर पर कॉफी पर सुझाव दिया, या एक समय यात्री एक और में झांका। वह पोशाक जो उसने पहनी थी वह इस सदी की नहीं थी। लेकिन यहाँ किकर है, उस दिन दृश्य पर मौजूद कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कभी भी महिला को काले रंग में नहीं देखा। उन्होंने पावर आउटेज और रॉबर्ट के चमत्कारी पुनरुद्धार को याद किया, लेकिन खुद महिला ट्रेस नहीं। रॉबर्ट की रिकवरी किसी चमत्कार से कम नहीं थी, लेकिन लेडी इन ब्लैक का रहस्य बना हुआ था। उसने अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की,
अपनी नौकरी और अपनी दैनिक दिनचर्या में लौट आया, लेकिन वह इस भावना से बच नहीं सका कि उसने अपनी समझ से परे किसी व्यक्ति या किसी चीज के लिए अपना जीवन दिया है। एक दिन अपने दोस्त टॉम के साथ दोपहर का भोजन करते हुए रॉबर्ट ने इस घटना को सामने लाया। क्या आपको I-74 पर वह दिन याद है? रॉबर्ट ने पूछा। हाँ यार, यह सब कोई भी महीनों तक बात कर सकता था, टॉम ने जवाब दिया। आप क्यों पूछते हैं? मैं सिर्फ इस भावना को हिला नहीं सकता कि इसमें और भी कुछ है, रॉबर्ट ने अपनी कॉफी को घूरते हुए कहा। वह महिला, मुझे उसकी कोई याद नहीं है, लेकिन वह कारण है कि मैं यहाँ हूँ। शायद यह उन चीजों में से एक है जिन्हें हम समझने के लिए नहीं हैं, टॉम ने सुझाव दिया। साल बीत गए और लेडी इन ब्लैक की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो इसे वापस ले आया। रॉबर्ट को मेल में एक पैकेज मिला जिसमें कोई वापसी पता नहीं था। अंदर एक काले रंग की पोशाक में एक महिला की तस्वीर एक छोटे से चर्च के सामने खड़ी थी। संलग्न एक नोट था जो बस पढ़ता है, वह आपके ऊपर देखता है। यह किसने भेजा? रॉबर्ट ने जोर से सोचा, सुसान को फोटो दिखाते हुए। पता नहीं, लेकिन यह उसी महिला की तरह दिखता है, सुसान ने कहा। इसकी तुलना एक स्केच से की जो उन्होंने वर्षों पहले उन लोगों के विवरणों के आधार पर की थी जिन्होंने उसे देखने का दावा किया था। तो हम इससे क्या बनाते हैं, दोस्तों? लेडी इन ब्लैक एक्टन के सबसे महान रहस्यों में से एक है। क्या वह एक परी, एक समय यात्री, या सिर्फ लोगों की कल्पनाओं का एक अनुमान था? और उन सभी वर्षों के बाद तस्वीर किसने भेजी? यह एक पहेली है जिसे कभी हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको जीवन के रहस्यों और हमारे ऊपर नजर रखने वाली ताकतों के बारे में आश्चर्यचकित करता है। अनसुलझे रहस्यों की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, कभी कभी सच्चाई कल्पना से अजनबी होती है। जिज्ञासु रहें, सतर्क रहें और अगली बार तक उत्तरों की खोज करते रहें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।